हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर के क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं जनरल फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 11। अभी तक हम लेक्चर नंबर 10 डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लिमिटिंग रीजेंट्स, यानी कोई भी रिएक्शन हमें गिवन है उसमें हम लिमिटिंग रीजेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के आधार पर हमारे जो रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट्स का कितना कंजप्शन होता है और साथ में ही जो प्रोडक्ट्स है वो कितने अमाउंट में बनेगा, इसके लिए हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, यानी जैसा कि आपने पढ़ा है रिएक्शंस के दो पोर्शन होते हैं। कोई भी रिएक्शन है, इधर अपने रिएक्टेंट होते हैं और इधर रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो रिएक्टेंट्स में एक अपना क्या होता है, सबस्ट्रेट। ओके, जो मेन रिएक्टेंट होता है, दूसरा होता है आपका रिएजेंट। क्या होता है, रिएजेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, जिस पे जो रिएक्शन है प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। ओके, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड गिव्स वाटर। ओके, सो रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे और इसको। तो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन एंड लेट्स टॉक अबाउट। यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्शन में 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर फॉस्फेटिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने मोल है, 2 मोल, एंड ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सो लेट इज सपोज एच ग्राम्स में हम बात करें, सो 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग 36 ग्राम ऑफ water. Okay, so this is the amount in gram of each given species. So let's suppose it will be 2 gram, so 4 gram giving 36 gram of water and 2 gram will give how much water it will give. Let's suppose it is half, 16 gram, it will give just half, this will be 18 gram of water. Okay, so we take in reaction, यदि हम हाइड्रोजन 2 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन 16 ग्राम लेते हैं तो हमारा जो वाटर बनेगा वो 18 ग्राम बनेगा, यानी ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। और लेट्स सपोज यदि हम 1 ग्राम ही लें, हाइड्रोजन 1 ग्राम लेते हैं एंड 16 ग्राम हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, तो हमारा जो जल बनेगा कितना बनेगा, 9 ग्राम बनता है। क्या बनता है, 9 ग्राम बनता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो ये जो वाटर 9 ग्राम बन रहा है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये अपना डिपेंड कर रहा है 1 ग्राम हाइड्रोजन पे, क्योंकि जो रेशियो होता है वो 2 एंड 1 का होता है। यानी हम ऑक्सीजन का दोगुना के हाइड्रोजन लेंगे तभी हमें क्या मिलेगा, 2 मोल ऑफ वाटर मिलेगा। ओके, यदि हम इसका 1 ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ देखिए कम क्या पड़ रहा है, यानी हमें ऑलमोस्ट दुगना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन से, तब हमें क्या मिलेगा, हमें उतना अमाउंट, यानी उतने अमाउंट में क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन 1 ग्राम ही ले रहे हैं। मैं आपको लिमिटिंग रीजेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया है, जबकि होना क्या चाहिए, 2 ग्राम। 16 ग्राम ऑक्सीजन को कम्प्लीटली वाटर में बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन कितना चाहिए, 2 ग्राम चाहिए सर। ओके, लेकिन हमारे पास है कितना, 1 ग्राम ही है। ओके, तो सबसे पहले जो रिएक्शन में ख़त्म होने वाली जो चीज़ है वो क्या होगी, हाइड्रोजन, क्योंकि कम है, 2 ग्राम होना चाहिए, 1 ग्राम ही है, 1 ग्राम की कमी है, ऑक्सीजन तो भरपूर है। ओके, सो सबसे पहले जो खत्म होता है रिएक्शन में दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, और उसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा। ओके, यानी टोटल ऑक्सीजन हमारे काम में नहीं आएगा, ये एक्सेस में है। ओके, बच जाएगा इसमें से, क्योंकि 16 ग्राम से रिएक्ट करने के लिए हमें 2 ग्राम चाहिए वाटर, जबकि है हमारे पास 1 ग्राम। तो दिस इज द आवर लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन गिवन रिएक्शन। ओके, सबसे पहले हमें क्या देखना है, बैलेंस रिएक्शन को देखना है, फिर उनका रेशियो देखना है, कितने अमाउंट के लिए कितना चाहिए और कितना बन रहा है। ओके, सो जितना चाहिए उससे कम है तो इट वुड बी अवर लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई अवर लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट है वो रिएक्शन में क्या हो जाता है, आफ्टर प्रोडक्ट फॉर्मेशन 0 हो जाता है, और जो एक्सेस में है उसकी जो रिएक्टेड अमाउंट है टोटल में से घटा के हम उसको जो शेष बचा है उसको निकाल सकते हैं। ओके, एंड लेट्स सपोज वी आर गिवन 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओके, हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हमारे पास 8 ग्राम है। ओके, सो इट विल फॉर्म, तो 2 ग्राम और 9 ग्राम क्या बन रहा है, हमारे पास जल बन रहा है। तो यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई, क्या देखिए लिमिटिंग रिएजेंट अब क्या होगा,
लिमिटिंग रीजन अपने पास क्या होगा, जब 2 ग्राम हम क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन, जबकि एक इसका ऑलमोस्ट दुगना हमें चाहिए ऑक्सीजन, ओके, टू कंप्लीट कन्वर्टेड इनटू वाटर। लेकिन हमारे पास 2 ग्राम कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 8 ग्राम, जो कि इसका आधा ही है, हमें चाहिए 16 ग्राम। क्लियर, चाहिए क्या, 16 ग्राम हमें चाहिए क्या ऑक्सीजन, इस 2 ग्राम हाइड्रोजन को कम्प्लीटली वाटर में बदलने के लिए। तो हमारे पास होना कितना चाहिए, 16 ग्राम है, कितना 8 ही ग्राम है। तो जो चीज़ कम है वही हमारा कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है, और ये सबसे पहले जो रिएक्शन है उसमें सबसे पहले ख़त्म होता है। क्लियर, सो दिस इज हाउ टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट इन ए गिवन रिएक्शन। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। सो लेट्स डिस्कस सम केसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं, जहाँ पर हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड गिविंग वाटर मॉलिक्यूल्स। सो इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन 4 हो गया, ओके। सो वी आर गिवन 3 ग्राम हमको क्या दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है, और 50 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है, ओके। सो हमसे पूछा गया है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, यानी रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन मतलब कितना जो रिएक्टेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट्स में, और उसके बाद में अपने जो टोटल मिक्सचर बचेगा उसमें कितना रिएक्टेंट पार्ट बचेगा और कितना प्रोडक्ट बनेगा, ओके। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने सिखाया अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। वो हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को, उसके बाद हम देखेंगे इनका रेशियो क्या है। सो इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने बात की थी, ये क्या है 4 ग्राम हाइड्रोजन व्हेन रिएक्ट विथ, तो ये 2 मोल्स को हमने कन्वर्ट कर लिया, 1 मोल को हम कर लेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इट विल गिव 36 ग्राम ऑफ वाटर, ओके। तो इसको सिंपल रेशियो में और ले लेते हैं, इसको यदि हम लेट सपोज 2 ग्राम ले लें, इसको इसका जस्ट हाफ 16 ग्राम, और दिस इज वॉट 18 ग्राम, ओके। थोड़ा सिंपल रेशियो ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन है 3 ग्राम एंड 15 ग्राम, ये देखिए 2 ग्राम का कितना 8 टाइम्स अपना ऑक्सीजन होना चाहिए, ओके, और तब जाके हमारे पास क्या बनता है 18 ग्राम ऑफ वाटर बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें निकालना है कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट्स कौन सा है। तो हमें देखिए 3 का, देखिए 2 का कितना टाइम है 8 टाइम, तो 3 का 8 टाइम कितना होगा 3 8 24, ओके, और 3 8 24 की ही हमें ज़रूरत है, यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन को हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए कि पूरा जल बन जाए, तो हमें 24 ग्राम ही चाहिए। तो यहाँ हमें पता चल गया ऑक्सीजन तो क्या है एक्सेस में है, ऑक्सीजन क्या है हमारा जो ऑक्सीजन है वो है क्या है एक्सेस में है, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, अब एक्सेस में कितना है 50 ग्राम, तो ओके 50 ग्राम ये हमें गिवन है, हमें नीड कितनी है 24 ग्राम से अकॉर्डिंग टू बैलेंस रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो क्या है, वो है अपना हाइड्रोजन, दिस इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। सो इसके अकॉर्डिंग ही हम निकालेंगे रिएक्शन मिक्सचर का जो कंपोजिशन होगा। सो वी नो दैट यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट्स, यहाँ पर देखिए 4 ग्राम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर कितना बन देगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन देखो 4 ग्राम H2 गिव्स कितना देता है, 4 ग्राम H2 गिव्स, जब भी 4 ग्राम है 36 ग्राम H2 देता है, ओके। इसलिए 1 ग्राम H2 विल गिव 36 अपॉन 4 ग्राम वाटर, एंड हमारे पास कितना गिवन है 3 ग्राम H2 विल गिव हाउ मच वाटर, सो मल्टीप्लाई बाई 3, सो इट विल कम, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो देखिए ये 9 4 जा 36 एंड 9 3 जा 27, इट विल कम 27 ग्राम, ओके। तो हमें पता चल गया 3 ग्राम जब हम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमारे पास 27 ग्राम क्या बनेगा वाटर बनेगा, 27 ग्राम वाटर बनेगा, इसमें ऑक्सीजन भी अपना रिएक्टेड हो चुका। सो सर 27 ग्राम जब वाटर बनेगा तो इन 3 ग्राम से ऑक्सीजन कितना रिएक्ट करेगा 24 ग्राम करेगा, और ऑक्सीजन बचेगा कितना उसकी भी हम बात कर लेते हैं। सो हमने बात की जब हाइड्रोजन 3 ग्राम हाइड्रोजन कितना वाटर बना रहा था, वाटर बनता है आपका 27 ग्राम, ओके, इन द रिएक्शन। एंड नाउ लेट डिस्कस फॉर ऑक्सीजन की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए देखो ऑक्सीजन के लिए हम बात करते हैं, ऑक्सीजन कितना बचेगा कितना रिएक्ट करता है। तो ऑक्सीजन के लिए देखिए क्योंकि 4 ग्राम H2 यानी हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितने से
ये अपना करता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। ओके, इसलिए 1 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट 32/4 ग्राम से O2 से। ओके, हमारे पास O2 कितना गिवन है? हमारे पास O2 गिवन है सर, ये हमारे पास गिवन है तो देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करता है कितने ऑक्सीजन से? 32 ग्राम से। ओके, हम और 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 32/4 किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन हमें गिवन कितना है? हाइड्रोजन 3 ग्राम ही गिवन है सर। 3 ग्राम H2 will react with how much amount of oxygen? So 32/4 multiplied by 3 of O2. Okay, so it will come कितना आएगा? 9, ये कर गया 8 4 जा 32 एंड 8 3 जा 24 ग्राम ऑफ O2। सो देखिए हाइड्रोजन 3 ग्राम बना रहा है 27 ग्राम H2। सो ये कितनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि हम जानते हैं 4 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। 1 ग्राम कितने से करेगा? 32/4 ऑफ ऑक्सीजन एंड वी आर गिवन ओनली 3 ग्राम हाइड्रोजन। 3 ग्राम हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन? तो इट विल बी 24 ग्राम ऑफ O2। ओके, अब देखिए अब 3 ग्राम हाइड्रोजन है, बना रहा है 27 ग्राम जल, और ऑक्सीजन कितना काम में आ रहा है? 24 ग्राम। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हम रिएक्शन मिक्सचर की। सो यानी देयरफॉर रिमेनिंग बात हम करें, रिमेनिंग O2 कितना हो गया? देखिए 15 ग्राम हमको गिवन था, 24 अपना क्या है? रिएक्टेंट है, यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और बच कितना रहा है? 27 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास बच रहा है। हाइड्रोजन की बात करें क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? 0 हो जाता है, इट्स बिकम 0 क्योंकि टोटली कम क्या हो जाता है? कम्प्लीटली क्या हो जाता है? कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। और हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की हम बात कर चुके हैं, और जो वाटर है वो कितना बना है? इट विल बी 27 ग्राम बना। ओके, सो रिएक्शन मिक्सचर में क्या होगा? रिएक्शन मिक्सचर में हमको मिलेगा 26 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन 0 है, और जल कितना बना है? 27 ग्राम। ओके, रिएक्शन मिक्सचर का मतलब होता है यानी जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसके बाद में क्या क्या बचा, देखिए। सो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट रिएक्शन मिक्सचर को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रिएक्शन मिक्सचर में हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रिएक्शंस। सो यहाँ पर हम लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट को अप्लाई करके आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि कितने अमाउंट ने रिएक्ट करके कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाया है, और रिएक्शन में कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स अभी भी रिमेनिंग है अनरिएक्टेड, क्योंकि रिएक्टेड पार्टी तो क्या बनाता है? प्रोडक्ट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड हाउ टू कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। अब यहाँ पर आप देखिए वो था सॉल्यूशंस के लिए, लेकिन केस 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं व्हेन वी आर गिवन गैसेस रिएक्शन एंड वी आर गिवन वॉल्यूम। ओके, यदि हमें क्या दी गई है? गैसियस रिएक्शन दी गई है, और गैसियस रिएक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पर हम एक रूल डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एवोगाद्रो हाइपोथेसिस। ओके, यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी एवोगाद्रो हाइपोथेसिस की, यदि हम रिएक्शंस जो है हमारी गैसेस रिएक्शन से, तो उनके अकॉर्डिंग लेट्स सपोज यदि हमें डिफरेंट गैसेस दी गई हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड दिस इज हीलियम, एंड वी आर गिवन सेम अमाउंट ऑफ मोल, 1 मोल 1 मोल 1 मोल, क्या है? डिफरेंट गैसेस वी आर गिवन इन डिफरेंट इन सेम अमाउंट 1 मोल 1 मोल 1 मोल एट NTP। ओके, तो इसके 1 मोल कितने हो गए? 28 ग्राम, इसका 1 मोल हो गया 32 ग्राम, एंड इसका 1 मोल कितना हो जाएगा? 4 ग्राम हो जाएगा सर। ओके, सो वी नो दैट हमने पढ़ा है क्या है? एट NTP अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रो हाइपोथेसिस डिफरेंट गैसेस with same amount of mole, okay, at NTP पर प्रेशर कितना लेते हैं? 180 m, okay, and we take temperature 273 Kelvin. So according to Avogadro hypothesis, different gases at NTP with same amount of mole, it will have same amount of volume, that is 22.4 liter. Okay, 22.4 liter. So according to Avogadro hypothesis, Avogadro ने क्या बताया कि जब हम डिफरेंट गैसेस लेते हैं, ओके, विद सेम अमाउंट कितना है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल। ओके, सो एट NTP इनके लिए जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, ओके, वह सेम होगा, दैट इज
22.44 ईच। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं अमाउंट ऑफ मोल समान है, तो मोल को हम पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इनका जो वेट है वो डिफरेंट ये जैसे 28 ग्राम, 32 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मोलिकुलर वेट्स। क्लियर? तो तीन चीज़ें यहाँ पर सेम हो गई, मोल, नंबर ऑफ वॉल्यूम यानी अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स विल बी सेम। सो अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, when we are given different gases with same amount, with same number of moles, these will have attentive same amount of volume as well as same amount of particles. So particles की हमें बात करें, particles निकालते हैं मोल equal to n naught upon Na. Okay, if we talk about number of particles, it will be number of moles multiplied by Avogadro numbers. Okay, so this is how to calculate by applying Avogadro hypothesis when we are given different gases with same amount of these moles at NTP. So we can easily calculate with the of these weight. So let's discuss an example so that you can easily understand this hypothesis. So let's discuss a case where nitrogen reacting with hydrogen and forming ammonia gas. Okay, so this is a gas reaction. Now we need to balance it. इसको बैलेंस कर लेते हैं. Okay, now this is balanced and we are taking 10 ml of nitrogen reacting with 20 ml of hydrogen and forming ammonia. So यहाँ पर हमको निकालना है find the composition of reaction mixture after the reaction. Find the composition of reaction after, find the composition reaction mixture, composition of reaction mixture after reactions. Okay, so first of all we need to find out limiting reagents. Okay, so यहाँ आप देख लीजिए, according to balance reaction when 1 mole of nitrogen react with 3 mole of, we talk in mole, 1 mole of nitrogen react with 3 mole of hydrogen, it will give 2 mole of ammonia. Okay, so according to this we can convert according to Avogadro hypothesis. Okay, we can assume these. So we are given 20 ml hydrogen and 10 ml nitrogen. According to this balance reaction we need 2 times of hydrogen, 3 times of hydrogen. Okay, so we are only giving, हमें गिवन है 20 ml हाइड्रोजन के. ओके, जबकि हमें 10 ml नाइट्रोजन को टोटली अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज़रूरत है कितना, 3 टाइम्स यानी 30 ml हाइड्रोजन की ज़रूरत है. तो हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया. दिस इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट. तो सबसे पहले ये गायब होगा अपनी रिएक्शन में, उसके बाद में नाइट्रोजन का कुछ पार्ट से रिएक्ट करेगा जिससे अमोनिया बनेगी और ये क्या रहेगा रिएक्शन मिक्सचर में एज ए रिएक्टेंट रह जाएगा अनरिएक्टेड. सो लेट डिस्कस. सो इफ यू टॉक इन लीटर, व्हेन 1 लीटर अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस एंटी बार जितना सेम अमाउंट ऑफ मोल किसमें कंसीडर करते हैं हम, सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में. सो 1 लीटर इफ यू टॉक इन लीटर, 1 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट विथ 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म 2 लीटर ऑफ अमोनिया. ओके, सो लेट डिस्कस फर्स्ट फॉर अमोनिया. हाउ मच अमोनिया इज फॉर्म, how many volume, how much volume to be formed in the reaction of ammonia. So we know that 3 ml hydrogen gives 2 ml of ammonia. Okay, so 1 ml hydrogen will give us 2/3 ml of ammonia, and we are given 20 ml of hydrogen will give us कितना आएगा, देखिए 2/3 multiplied by 20 ml of ammonia, and it will come 13.33. It will come 13.33 ml. Okay, so if we are taking 20 ml hydrogen, 20 ml हाइड्रोजन ले रहे हैं तो हमारे पास जो अमोनिया बनेगी इट विल बी 13.33 ml. ओके, नाउ लेट डिस्कस हाउ. अब जो अमोनिया बन रही है हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 20 ml के साथ, इसके साथ नाइट्रोजन ने कितना रिएक्शन किया होगा. ओके, so let's discuss for nitrogen. So we know that 3 ml of hydrogen react with how much nitrogen, it react with 1 ml of nitrogen. Okay, and if 1 ml of hydrogen will react 1/3 ml of
nitrogen. Okay, so we are given 10 ml of we are given 20 ml of hydrogen will react with how much nitrogen? It will react with 1/3 into 20 ml of nitrogen, so it comes near about 6.67 ml of nitrogen. Okay, so हम देख रहे हैं we are given 20 ml 10 ml ऑफ नाइट्रोजन, जबकि रिएक्टेड कितनी है 6.63, तो नाइट्रोजन अपनी बच जाएगी और लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन है वो बचेगा नहीं. सो हम तीनों चीज़ के लिए डिस्कस कर चुके हैं. अमोनिया कितनी बन रही है, हाइड्रोजन कितना रिएक्ट कर रहा है और नाइट्रोजन कितना. तो लेट्स टॉक अबाउट रिमेनिंग पार्ट कितना होगा. सो रिमेनिंग N2 विल बी सो टोटल माइनस रिएक्टेड पार्ट कितना है 6.67 एंड इट कम्स 3.33 ml. दिस इज आवर रिमेनिंग पार्ट. तो हमारे पास जो नाइट्रोजन बचेगी वो कितना बचेगी 3.33 ml. और यदि हम बात करें हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन अपना लिमिटिंग रिएजेंट है, इट विल बिकम 0 ml, क्योंकि टोटली किस्म कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में. और यहीं पर हम बात कर लेते हैं अमोनिया. it will form 13.33 ml. okay, so this is our reaction mixture. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए. लेट्स डिस्कस नेक्स्ट. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. वेयर वी आर गिवन क्वेश्चन नाइट्रोजन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन एंड गिविंग अमोनिया गैस. ओके, सो इसको बैलेंस कर लेते हैं. तो सो दिस इज द बैलेंस रिएक्शन. यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या है. फाइंड द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ऑन 40% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन. फाइंड द composition of reaction mixture on 40% completion of reaction. So let's solve it. So first we need to find out limiting reagent. Okay, so we are given here 10 ml nitrogen and 20 ml of hydrogen. Okay, so we need to find out first of all what will be our limiting reagent, and all the composition will depend on this limiting reagent. So according to balance reaction, if we take 1 ml of nitrogen, we will be needed 3 ml of hydrogen, and they will form by combining 2 ml of NH3. Okay, so according to the question, only 40% completion taking place. Okay, so we are given, so we have identified what is our limiting reagent, because 3 times more hydrogen we needed to form nitrogen completely into ammonia. Okay, so only we are given according to this 10 ml will be needed 20, यानी 10 ml के लिए हमें नीड होगी 30 ml की, लेकिन हमें गिवन कितना है 20 ml, और 20 ml में से भी केवल 40% ही हमारा क्या है रिएक्टेड है. So our limiting reagent is our hydrogen. Okay, तो यहाँ पर लेकिन only 40% लिया गया यूज. 40% का देखिए आप, तो 20 ml का 40% कितना होता है. So let's calculate. This is 8 ग्राम 8 ml. Okay, केवल 8 ml जो हाइड्रोजन है वो रिएक्टिंग कर रहा है. तो लेट्स डिस्कस अमोनिया कितना बनेगा. तो NH3 देखिए, यहाँ से हम देख सकते हैं व्हेन 3 ml हाइड्रोजन फॉर्म कितना बनाता है 2 ml ऑफ अमोनिया बनाता है. सो 1 ml बनेगा 2/3, एंड वी आर गिवन ओनली 8 ml कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है. 8 ml फॉर्म 2/3 मल्टीप्लाई बाई 8, इट विल कम कितना आता है 5.33 ml ऑफ अमोनिया विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन. एंड देखिए अमोनिया कितना बना है. अमोनिया ड्यूरिंग द रिएक्शन बन रहा है आपका, क्योंकि 8 ml हाइड्रोजन से बन रहा है. 8 ml हाइड्रोजन फॉर्मिंग हाउ मच अमोनिया, दिस इज 5.33 ml ऑफ अमोनिया का यहाँ पर बन रहा है. ओके, सो लेट डिस्कस फोर. यहाँ पर नाइट्रोजन कितना कम आ रहा है. तो वी नो दैट रिगार्डिंग नाइट्रोजन की बात करें तो हम जानते हैं कि जो 3 ml हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है किसके साथ 1 ml ऑफ N2 के साथ. 1 ml हाइड्रोजन भी रिएक्ट 1/3
ml ऑफ नाइट्रोजन एंड वी आर गिवन कितना दे रखा है देखिए, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, हमारे पास 3 ml हाइड्रोजन है, तो ये 1 ml नाइट्रोजन सब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन 1 है तो ये, लेकिन वी हैव ओनली 8 ml हाइड्रोजन, इट विल रिएक्ट 1/3 मल्टीप्लाई 8 ml ऑफ नाइट्रोजन सब्जेक्ट करेगा एंड इट विल कम 2.67 ml ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो आप देख सकते हैं रिमेनिंग N2 की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग जो N2 है, टोटल नाइट्रोजन कितना था 10 ml एंड रिएक्टेड कितना है 2.67 एंड रिमेनिंग विल कम इट इज 7.33 ml अनरिएक्टेड हो गया, जो कि अपना रिएक्शन मिक्सचर का पार्ट होगा, कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, क्योंकि अनरिएक्टेड पार्ट है, रिएक्टेड पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, अमोनिया में। एंड वी टॉक अबाउट रिमेनिंग part of hydrogen, it will be total amount was 20 ml and reacted hydrogen was 8 ml and it will be 12 ml of hydrogen will remain as unreacted part in composition of reaction mixture. Okay, so composition of reaction mixture will be, here hydrogen will remain 12 ml and nitrogen will be 7.33 ml and if we talk about ammonia it will form 5.33 ml. Okay, so students, this is how to calculate the composition of reaction mixture after completion 100% or if we are given any condition like 40% completion. And so in this type of reaction we need to find out limiting reagent first of all, and then we would be able to calculate the amount of reacted parts of the compounds of और species. Okay, I think आपकी समझ में आया होगा. Thank you very much.